हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन ओन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले 2 टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स की, रीओपनिंग कब होने वाली है स्कूल्स की। और सेकंड टॉपिक की, क्या पेरेंट्स को सबमिट करनी पड़ेगी इन 3 महीनों की फीस, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो क्या इनकी फीस सबमिट होगी और जुलाई की फीस के जाएगी या फिर कब स्कूल खुलने वाले। ठीक है, तो पहली खबर ये है कि 15 जुलाई से रीओपनिंग की डेट आ चुकी है कि स्कूल सारे के सारे 15 जुलाई से खुल जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन काफ़ी सारी रहेगी, वो उन रिस्ट्रिक्शन के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए। स्क्रीनिंग होगी उस बच्चे की, जो भी बच्चा एंट्री लेगा स्कूल के अंदर, जो भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल है तो उनके अंदर बच्चे की स्क्रीनिंग होगी। अगर स्क्रीनिंग के अंदर टेम्परेचर हाई आता है तो उस बच्चे की एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, सबसे पहली खबर तो ये। सेकेंड चीज़ जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बच्चों को अपने मास्क लगा के रखना पड़ेगा, अपना सैनिटाइज़र उनके पास होना चाहिए, चाहे कोई सा भी सैनिटाइज़र हो उनके पास। ठीक है, और सेकंड चीज़ कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ों को बच्चों के ग्राउंड लेवल पे, जो बच्चों का लेवल है उस तक उनको ये चीज़ें मेंटेन रखनी है कि तो बच्चे का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर अपना जो फ्रेंड सर्कल है सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, और सारे टीचर्स के साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है कि भाई सैनिटाइज़र चाहिए, मास्क चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब स्कूल वालों ने क्या क्या कर रखा भाई, स्कूल सीबीएसई ने बोला है कि जो शिफ्ट्स हैं, शिफ्ट लगाई जाएगी। एक क्लास के अंदर 33% से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। 33% मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, एग्जाम्पल ले 100 बच्चे हैं, तो उसमें से 33 बच्चे ही प्रेजेंट होने चाहिए एक दिन के अंदर। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये जो न्यूज़ है, सबसे पहली बात तो जो कौन कौन सी क्लास रीओपनिंग की बात की जा रही है 15 जुलाई से, वो है 8th से लेकर 12th तक। कौन सी क्लास के लिए बोल रहा हूँ मैं, 8th से लेकर 12th तक की जो न्यूज़ आ रही है, जो 8th से लेकर 12th तक ही है। ठीक है, उससे छोटे बच्चों की अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि उनके स्कूल कब खुलने वाले हैं। तो 8th से लेकर 12th तक की जो क्लासेज हैं वो ऐसे ही स्कूल में क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, और ऑड इवन का भी सुनने में आ रहा है कि ऑड इवन के थ्रू क्लासेस ली जाएंगी। फॉर एग्जांपल ऑड इवन कैसे, कि फॉर एग्जांपल कि आपके बच्चे का अगर रोल नंबर इवन है तो वो इवन डेज में स्कूल आएगा, अगर आपके बच्चे का जो रोल नंबर है वो ऑड है तो वो ऑड डेज में स्कूल आएगा। या फिर हो सकता है 2 शिफ्ट लगाई जाए, एक बार मॉर्निंग शिफ्ट और एक बार इवनिंग शिफ्ट, और आपके बच्चे को किसी दिन मॉर्निंग शिफ्ट में बनाया जाएगा, किसी दिन इवनिंग शिफ्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। अभी कौन सा प्रिकॉशंस में से सही रहेगा कि ऑड इवन डेज के हिसाब से रहेगा या फिर 2 शिफ्ट लगाई जाएंगी। ठीक है, तो 2 शिफ्ट लगाने में प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल तो चलो 2 शिफ्ट लगा लेंगे, तो 2 शिफ्ट की उनको टीचर को सैलरी देनी पड़ेगी, तो क्या वो अप्लाई करने देंगे इस चीज़ को? तो मेरे हिसाब से तो नहीं करने देंगे। ठीक है, और 2 शिफ्ट की बात अगर करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर 2 शिफ्ट ही होती है भाई। तो भाई सुबह आते हैं लड़के और शाम को आती है लड़कियाँ, या फिर सुबह लड़कियां आती है शाम को, सुबह लड़कियां आती है और शाम को आते हैं लड़के, तो फिर ये शिफ्ट कैसे की जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है हम लोगों के पास कि इतना सब कुछ मैनेज कर सके। तो मेरे हिसाब से जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करने वाले हैं ये वाले, कि भाई ऑड इवन डे से बुलाएंगे जिस दिन आपके बच्चे का इवन नंबर है, रोल नंबर इवन है और आपका जो डे है वो भी इवन है, तो आपको नॉर्मल क्लास मिलेगी, आप नॉर्मल क्लास में आओगे, और जो लेक्चर स्कूल में चल रहा होगा वही लेक्चर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। जैसे आप इवन के दिन गए हो और ऑड वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं आ पाए, उस क्लासरूम में नहीं आ पाए, तो ऑड वाले बच्चे पढ़ेंगे जूम ऐप से या फिर कोई और अदर ऐप से। ठीक है, तो ये अब तक की न्यूज़ आ रही है। ठीक है, और आपके स्कूल खुलने वाले, टेंशन मत लो, क्योंकि बड़े बड़े जितनी भी कंट्रीज है ना, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पे स्कूल जो है रीओपनिंग कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब होता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स जो है कि वो कह रहे हैं भाई मेरा बंठा बैठ गया है सीबीएसई को, क्योंकि वो पैसा कमाते तो वो आगे रिसोर्सेज बनाते हैं अपने। ठीक है, फैसिलिटेट नहीं कर पाते। ठीक है, वैसे तो मनीष सिसोदिया ने बोला था कि जो हमारा जो स्कूल है, स्कूल सिस्टम पूरा ट्रस्ट है, ट्रस्ट पैसा कमाने के लिए मोटिवेट नहीं रहता, लेकिन यार हम लोगों को रियलिटी अच्छे से पता है कि कौन पैसा कमा रहा है, कौन पैसा छाप रहा है और क्या हो रहा है भाई पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि क्या आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मनोज सिसोदिया जी ने यही बोला था हमें, क्या बोला था भाई, हमें क्या बोला मनोज सिसोदिया जी ने कि भाई कुछ नहीं होगा, आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको बस ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ गलत है। ठीक है, आपको 3 महीने की फीस देनी है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, अगर आपने अब तक फीस नहीं दी और आप सोच रहे कि हमने यार हमारी पूरी क्लास में यूनिटी बन गई, किसी भी पेरेंट्स ने फीस नहीं दी, लेकिन यार एक बार बताओ, अगर आपने अप्रैल की फीस नहीं दी, मई की फीस नहीं दी, तो आप ही का घाटा हो गया ना इसके अंदर। दो इन फ्यूचर आपको 3 महीने की इकट्ठी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ सोचो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप सोच रहे हो कि चलो हमें पैसे नहीं देने, हमें पैसे नहीं देने, माफ़ हो जाएगी फीस, तो ऐसे मत सोचना। फीस कोई माफ़ नहीं होने वाली, ट्यूशन फीस रहेगी। एनुअल
एनुअल चार्ज हो सकता है कि आपके स्कूल वाले हटा दे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका पक्का एनुअल चार्ज हट ही जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कट सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर रहे हो आप लोग, तो ट्रांसपोर्टेशन के आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप बुक सेट खरीदोगे तो बुक सेट के पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और जूम ऐप पे पढ़ाई हो या कहीं भी पढ़ाई हो, जुलाई में हो, जून में हो, कभी भी हो, आपकी जेब कटेगी ही कटेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पैसे देने ही पड़ेंगे अपनी जेब से, चाहे आपको जूम ऐप पसंद आ रही है, चाहे आपको जूम ऐप पसंद नहीं आ रही, चाहे आपको वहाँ की टीचिंग इफेक्टिव लग रही है कि नहीं लग रही है। देखो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई, कई टीचर्स तो बोलते हैं आपको, वो भूल ही जाती है कि भाई हमने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अब तो ये ऐसे सीन हो जाता है, तो फिर वो सोचते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। तो देखो ये जब चीज़ें हैं, स्कूल के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ख़राब होती हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चे आपको बताते ही नहीं है उस चीज़ों के बारे में। लेकिन आप जब अब खुद देख रहे हो कि आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं, कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं उन जूम ऐप के ऊपर, तो आपको रियलिटी पता चल रही है, ठीक है। रियलिटी पता चल रही है तो आप सोच रहे हैं यार ये तो बेकार है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन इस रियलिटी के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता था कि कोई पढ़ाई नहीं होती है स्कूल के अंदर, तभी तो आप लोग ट्यूशन भेजते हो बच्चों को, ठीक है। आप लोगों को पता है बस वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कॉपियाँ बनवाते रहो, रोज के रोज आपके पास PDF आ जाते होंगे कि ये वाली कॉपी सबमिट कर दो, ये वाला काम लिख के दे दो, ये वाला ये कर दो, वो कर दो, तो सिर्फ कॉपियाँ ही बन रही है वहाँ पे। आपको अच्छे से इस रियलिटी के बारे में पता, ठीक है। बाकी मैथ्स की क्लास तो कैसे चल रही होगी ना जूम ऐप पे, तो भगवान ही जाने वो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में इतना ही, तो मैं थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता था, ठीक है। घर पे रहो, सेफ रहो, और जब स्कूल खुलेंगे तब एंजॉय कर लेना यार बच्चा लोग। बाय बाय।